दोस्तों देश में अगर वकीलों की बात की जाए तो लगभग 15 लाख की संख्या है। अभी सरकार की तरफ से एक अधिवक्ता संशोधन बिल लाया गया है, लेकिन अभी बिल आया ही तब तक देख सकते हैं कि सड़कों पर वकीलों का गुस्सा फूट पड़ा है। बड़ी संख्या में वकीलों ने उतर कर के देश के अलग-अलग राज्यों में अपना विरोध जताया है। हमारे साथ एक अधिवक्ता साथी हैं। आइए हम लोग इनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे? अभी तो ये बिल है, जब ये एक्ट बनेगा तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन फिलहाल आप लोगों का गुस्सा लगातार सड़कों पर जिस तरीके से देखा है, वो आने वाले समय के लिए ठीक संकेत नहीं लग रहा है। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से आपकी जनता को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो बुरे समय में समय-समय पे अधिवक्ता समाज के साथ खड़ी रहती है। रही बात इस बिल की रही बात इस बिल की, तो देखिए संस्कृत में श्लोक है कि धर्मस्य मूलम राज संरक्षणम। राजा का जो काम होता है वो अपनी प्रजा को सुरक्षा प्रदान करना है। और अगर मैं एक मान लूँ कि एक समाज है जहाँ पे एक विधायिका है, तो वहाँ पे एक उसको बैरियर लगाने के लिए समाज में न्यायपालिका को भी रखा गया है। और इसके लिए संविधान में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने सेपरेशन ऑफ पावर, जो हर एक व्यक्ति है उसके लिए अलग-अलग कार्यों का बँटवारा किया। अब अगर आप ऐसे समझ लें कि कोई भी व्यक्ति जिसका वो काम नहीं है, वो अपने मूल उद्देश्य से भटक के दूसरे के कार्य क्षेत्र में जाके दखल-अंदाज़ी करेगा, तो ये कहीं से भी उचित नहीं है। ना ही किसी अधिवक्ता बंधु के लिए ये मानने पे वो मजबूर कर सकते हैं कि जो हम बना रहे हैं या जो हम कर रहे हैं, वही सर्वथा सत्य है और ये आप नहीं करेंगे, तो आपको हम इस कार्यक्षेत्र में, इस समाज में, इस देश में रहने नहीं देंगे। लेकिन केंद्र की जो भाजपा सरकार है, आपने देखा होगा कि समय-समय पर लगातार कई तरीके के बदलाव करती आ रही है। जैसे उसने कहा कि हम किसी भी विदेशी शासन के नियमों को नहीं मानेंगे। अभी आपने देखा कि प्रदेश में उत्तर प्रदेश की जो योगी सरकार है, वो भी कई तरीके के नाम बदलने से लेकर के और अदालतों में जो उर्दू और फारसी के शब्द इस्तेमाल किए थे, उसको बदल रही है। तो अगर इस क्रम में सरकार ने अगर स्टेप लिया है कि अधिवक्ता संशोधन कानून भी लाया जाए, तो क्या गलत है? देखिए बड़ी सही बात आपने कही कि जो अभी हमारे विधानसभा में हमारे जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो भाषा को लेके, धर्म को लेके, समुदाय को लेके जो टिप्पणी करते रहते हैं। रही बात कि विदेशी जो फॉरेन फर्म्स हैं, लॉ फर्म्स हैं, उनको इंडिया में लाने के लिए, तो मैं आपके माध्यम से आपके दर्शकों को बता दूं कि सन 2018 में ए.के. बालाजी का एक जजमेंट आया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, और कोर्ट ने कहा था कि जो सिस्टम है ना, अगर वो विदाउट इंडिपेंडेंस काम करेगा, तो जो गवर्नमेंट्स है ना, वो ना तो लॉफुल होगी, ना ही सही होगी। मतलब ये कि अगर कोई भी चीज़ जिसकी स्वतंत्रता का आप हनन करेंगे, उसको स्वतंत्र रूप से उसके मूल भाव से उसको काम नहीं करने देंगे, तो वो ज़ाहिर-सी बात है वो समाज में अपना 100% नहीं दे पाएगा। अगर मैं सपोज़ करिए कि वादकारी का आप जब भी न्यायालय में जाएँगे तो आप न्यायाधीश महोदय के पीछे एक बहुत बड़ा श्लोक पढ़ेंगे जिसका भाव बहुत लंबा है। वो लिखते हैं वादकारी का हित सर्वोपरि है। आप एक बात बताइए, एक वादकारी अगर हमारे पास आता है अपने हितों को रखने के लिए और हमसे ये अपेक्षा करता है कि हम उसकी बातों को सही समय पे, सही जगह पे, सही तरीके से रखेंगे, और अगर हमारी ही स्वतंत्रता नहीं बचेगी, तो मैं क्या ही उस वादकारी का हित संरक्षित कर पाऊँगा, और क्या ही मैं अपने हितों के लिए मुखर रूप से खड़े होके आवाज़ उठा पाऊँगा। ये जो वकील लॉबी स्टैंड लेकर के सड़कों पर प्रदर्शन कर रही है, मुर्दाबाद के नारे भी लगा रही है और कानून मंत्री तक को भी उसने अपने लपेटे में ले लिया है। सरकार लगातार ये चाह रही है कि सबकी जवाबदेही बढ़े। जिस तरीके से वकीलों पर इसने नकेल कसने की कोशिश की है कि अगर वो हार जाता है तो दावा करेगा और जुर्माना लेगा, तो क्या ये गलत है या सही है? फिर जैसे हमारे बड़े बुजुर्गों ने या हमारे धर्म शास्त्रों में बड़ी अच्छी चीज़ कही गई थी कि धर्मो रक्षति रक्षत, धर्म स्वयं की रक्षा खुद करता है। अब यहाँ बात ये है कि जो आप बात कर रहे हैं, सरकार ने जो एडवोकेट अमेंडमेंट बिल, जो प्रपोज बिल है 2025, उसके धारा 4(1)(b) में ये एक प्रपोजल लेके आए। इन्होंने कहा कि 3 जो मेंबर होंगे इनकी तरफ से बॉडी में नॉमिनेट किए जाएंगे, जो ये सुनिश्चित करेंगे कि जो ये बॉडी, जो ऑटोनॉमस इसलिए कह रहा हूँ कि अभी तक ये बिल इनैक्ट होने तक, अभी तक तो ये संस्था स्वायत्त है। इनके सारे निर्णय, इनके सारे काम, इनके अपने आपसी समझ से और समाज के एक बड़े व्यापक समुदाय जो अधिवक्ता समुदाय है, उसको देख के निर्णय लिए जाते हैं। लेकिन आप समझेंगे, इसको मैं थोड़ा-सा हटा के अगर आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँ, तो हाल में ही आप मुख्य निर्वाचन आयुक्त के चुनाव के संबंध में आपने एक तमाशा देखा होगा। तमाशा इसलिए बोल रहा हूँ कि ये मसला विधायिका का था, लेकिन चूँकि अपनी निरंकुशता को वो लगातार एकदम प्रभावित रूप से छाप छोड़ने में लगे हुए हैं,
तो ये मामला न्यायपालिका तक पहुंचा। उस न्यायपालिका में भी हम अधिवक्ता समुदाय ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और न्यायालय ने भी इस बात को माना कि नहीं, अगर आप इस तरीके से बराबर का हिस्सेदारी न रखते हुए अगर किसी का भी चुनाव करेंगे तो जाहिर सी बात है वो एक पक्षी कार्रवाई करेगा, एक हित में काम करेगा। ठीक वैसे ही जो धारा 4(1)(b) जो अभी प्रपोज अमेंडमेंट बिल में प्रस्ताव है, उसमें भी यही कहा गया कि वो 3 अपने मेंबर रखेंगे। सपोज करिए कि अगर आपने इस पूरे बॉडी के कमेटी को अगर रीस्ट्रक्चर करें, जाहिर सी बात है, आप देखते होंगे 5 लोगों की कमेटी होती है, मिनिमम 5 लोगों की कमेटी तो होती है 5 साल, 5 तो होती ही है मिनिमम 5 का जो संख्या है। अब मैं ये कह रहा हूँ 3 अगर आपके मेंबर हो, 2 हमारे मेंबर हो, तो आप तो यूनानिमसली आप 3-2 से वीटो पावर ले जाएंगे। तो हमारे जो हित हैं वो तो कहीं से भी नहीं सार्थक रूप से धरातल पे उतर पाएंगे। आप हमेशा हमारा अहित ही चाहेंगे। तो जाहिर सी बात है, जो ये गवर्नमेंट 2014 में, सबको याद होगा, हम लोग को भी याद था, हम लोग नए नए वकालत पेशा में आए थे, तो मोदी जी ने कहा था कि अधिवक्ता के वेलफेयर के लिए बीमा होगा, अधिवक्ताओं के लिए प्रोटेक्शन लाया जाएगा। लेकिन विगत 14-15 सालों में मैंने पार्टी को और उनके व्यक्ति विशेष लोगों को अपने हितों को साधते हुए देखा है, और अधिवक्ता समुदाय के लिए लगता है कि जो अधिवक्ता सुरक्षा कानून था वो कहीं खो गया। निश्चित रूप से ये ऑन रिकॉर्ड है, और आपने भी देखा होगा, आपकी जनता भी जानती होगी कि अलग अलग फोरम पे जब व्यापक रूप से पिछले साल हड़ताल हुआ था और हमारे जो रिप्रेजेंटेशन टीम थी वो जाके उनसे मिली, तो यहाँ के कानून मंत्री प्लस जो केंद्र में सत्ता है, दोनों की सरकार तो एक ही है, दोनों लोगों ने संयुक्त रूप से प्रेस रिलीज किया और कहा कि हम कमेटी बनाएंगे और जो आने वाला सत्र है उसमें हम इसको रखेंगे भी। वो टेबल पे आया भी, सबके समक्ष लेआउट भी किया गया, दिखाया भी गया कि इसमें ये प्रपोजल है, लेकिन उससे इतर जाके चोरी से बैकडोर की तरह, जैसे किसान बिल को पास कराने की कोशिश की गई, वैसे ही इसका भी कुत्सित प्रयास किया गया, जो कि निश्चित रूप से विफल होगा और आने वाले समय में भी अधिवक्ता समुदाय इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। नहीं तो जिस तरीके से अधिवक्ता समुदाय लगातार विरोध प्रदर्शन और आक्रोशित होकर के नारे लगाया है, तो क्या इस अधिवक्ता कानून का भी वही हश्र होने जा रहा है जो एनजेएसी का हुआ था? बहुत सही बात आपने बोली। जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन था, उसमें भी सरकार ने हस्तक्षेप करने का प्रयास किया था, और निश्चित रूप पे आप देखेंगे कि उसमें भी अधिवक्ता समुदाय का बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, और ये बात माननीय न्यायालय तक पहुंची और संविधान सभा ने उसको सिरे से एक मत होके खारिज किया और कहा नहीं। देखिए, एक अंग्रेजी में कहावत है, माइंड योर ओन बिजनेस। आपको वेलफेयर करने के लिए रखा गया है, आपको चुना गया है, समाज, सोसाइटी, इंडिविजुअल्स, या जो चुनाव के टाइम पे अलग अलग जातियां निकल के आ जाती हैं, इतने तो संविधान में जातियां नहीं थी जितनी इन्होंने बना डाली, 6000 प्लस। हाँ, 6 मैं तो नाम भी नहीं याद कर सकता हूँ, इतने तो रामायण में और महाभारत में श्लोक नहीं होंगे, गीता में, जितने इन्होंने जातियों का वो कर दिया, इजाफा कर दिया, सिर्फ और सिर्फ चुनाव पर्पज से। तो जो आप ये बात कर रहे हैं ना कि ये लोग आते हैं और कहते हैं कि ठीक है एनजेएसी में नहीं लागू हुआ, फिर इन्होंने कहा कि अब अभी हाल फिलहाल में आप देखेंगे कि हमारे जो पूर्व चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने कहा कि हम तो भगवान से रास्ता लेते हैं कानून और जजमेंट देने के लिए। ये बहुत ही दुखद और मतलब निम्न स्तर की बात है। मैं इसलिए इस बात को ऑन रिकॉर्ड कहना चाह रहा हूँ कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं और हम संविधान से चलते हैं। जिस समाज में, जिस फील्ड में कोई भी जज अगर किसी न्यायालय में बैठते हुए अपने पदेन कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए भगवान से रास्ता मांग रहा हो, तो आप समझ सकते हैं कि हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जो अभी यूपी सरकार है, या यूँ कहें कि केंद्र की भाजपा सरकार है, लगातार कई बदलाव ला जा रही है। उनके कामों को देख करके कहा जा रहा है कि मोदी जी का डंका देश ही नहीं दुनिया में बज रहा है। तो क्या लगता नहीं कि ये भी एक डंका है? अब जैसे कोरोना में ताली बजी थी, वो भी एक डंका था। अभी 144 साल बाद आपका महाकुंभ आया है, ये भी एक डंका है। एक अंग्रेजी की कहावत है, सेल्फ प्रोक्लेम्ड, स्वघोषित। स्वघोषित राजा का एक काम होता है कि आपने देखा होगा, ये इतिहास गवाह, मैं नहीं कह रहा हूँ, हम लोग तो बहुत छोटे स्तर के लोग हैं और डेली बेसिस पे सीखने का प्रयास करते हैं। जो पुराने टाइम पे राजा होते थे ना, वो अपने मंत्रिमंडल में नवरत्नों को रखते थे। कभी आपने इतिहास उठा के देखिएगा, उन नवरत्नों का काम क्या था? वो कभी भी वेलफेयर का काम नहीं करते थे, वो सिर्फ राजा की बड़ाई करते थे। वो तो बस चाटुकारिता और चापलूसी में ही सब कुछ सर्वस्व। चाटुकारिता तो समझिए कि बहुत निम्न शब्द हो गया। ये
समाज और ये देश और ये जो पार्टियां हैं ये इससे बहुत ऊपर उठ चुकी हैं। उनके लिए अब ऑक्सफोर्ड, मैं तो आपके माध्यम से ऑक्सफोर्ड वालों को भी निवेदन करूंगा कि कोई ऐसा शब्द का इजाद करें जो बड़ी बात पर्टिकुलर इन लोगों को जो हमारे संबोधित यंग करते हो। एडवोकेट हैं ये उन्होंने ऑक्सफोर्ड जैसी संस्था को लेकर के बात कही कि कोई और शब्द डिजाइन किया जाए। बिल्कुल, जैसे ऑक्सफोर्ड हर साल एक नए-नए वर्ड्स को डिफाइन करती है जिसका एक अलग-अलग क्षेत्र में अलग-अलग मीनिंग है। जैसे इसका एग्जांपल मैं आपकी जनता इसको कनेक्ट कर पाएगी। जैसे आप देखेंगे कि जगन्नाथ भगवान जगन्नाथ का मंदिर है, तो आप जब ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी उठा के देखेंगे तो आप देखेंगे जब भी वहाँ रथ यात्रा निकलती है तो वहाँ पैर रखने की, सुई रखने की भी जगह नहीं होती है। तो ऑक्सफोर्ड वालों ने अपनी डिक्शनरी में भगवान जगन्नाथ से प्रेरित होके उस मतलब भीड़ को देखते हुए एक शब्द का इजाफा किया जिसका नाम था जगरनॉट, मतलब कि रत्ती भर जगह नहीं। तो मैं वही कह रहा हूँ कि इनके लिए ये चाटुकारिता और पिछलग्गू होना ये बहुत आम बात है, निम्न स्तर की बात है। इनसे ऊपर आज कोई इस शब्द, आंदोलन को देखते हुए क्या कहेंगे अंतिम तौर पे? देखिए मैं तो कहूँगा कि इस बिल का कोई औचित्य नहीं था लाने का। जो 1961 के बिल थे वो बहुत बेहतर रूप से काम कर रहे थे। उनको और सुदृढ़ करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर देने की ज़रूरत थी। अधिवक्ताओं को वेलफेयर में फंड रिलीज़ करने की बात थी। जैसे 2014 में जब उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी थे, तो उन्होंने अधिवक्ताओं के लिए 50 करोड़ रुपए रिलीज़ किए थे। तब से लेके अब तक अभी एक रिट में मैंने देखा कि सरकार ने कहा कि कई अरब रुपए अधिवक्ताओं ने अपने वेलफेयर के लिए सरकार को दिया हुआ है, लेकिन उसका अधिवक्ताओं के लिए कोई काम नहीं होता। आप यहाँ पे घूमेंगे, आप देखेंगे बैठने की जगह नहीं है, पानी पीने की जगह नहीं है, बाथरूम जाने की जगह नहीं है, महिला अधिवक्ताओं के लिए कोई कार्य करने के माहौल नहीं है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कहा था कि जो वर्क प्लेस पे जो काम करने के लिए सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी, हेल्दी एनवायरनमेंट बनाएगी, सेफ एनवायरनमेंट बनाएगी और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट उसको उनका फंडिंग करेगी। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर तो छोड़िए, आप फंडिंग ही नहीं है। फंड से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर से फंड नहीं होता है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आप इंफ्रास्ट्रक्चर बना, फंड देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा और भी मार्केट में जब डाइल्यूट होगा मनी तो और भी बिजनेस बढ़ेंगे। डिपेंडेंसी है ना, हमारे ऊपर एक स्टेनो डिपेंडेंट, हमारे ऊपर एक कैंटीन वाला डिपेंडेंट है, हमारे ऊपर एक फोटोकॉपी वाला डिपेंडेंट है, हमारे ऊपर एक डीड राइडर ये तो चेन है, बिल्कुल ये चेन है। तो यहाँ पे जैसे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात है, तो ये अपने आप को समझ रहे हैं कि हम सबसे ऊपर के हैं और हम अपने से कमजोर लोगों को खा जाएंगे। लगता है कि अगर सरकार सारे विरोध को साइड करते हुए अगर उसने इस बिल को एक्ट में बदल दिया तो फिर से अधिवक्ता समुदाय लोहा लेने को तैयार है। देखिए, हम जब दूसरे के लिए लोहा ले सकते हैं तो अपने हितों और अपने जो अधिकार है उसके लिए तो निश्चित रूप से ही खड़े होंगे। और कहीं ना कहीं मैं आपको बताऊं कि ये प्रयास है जुडिशरी को समाप्त करने का, उसमें डायरेक्ट इंक्रोचमेंट करने का। और ये ऐसा इसलिए भी कर रहे हैं कि तमाम पीछे के जो हमारे महान जजेस रहे हैं, जो रिटायर हो चुके हैं, उनके कंडक्ट को देख के मुझे नहीं लगता इस पर टिप्पणी करनी आवश्यक है, जो पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी है। और दूसरी चीज़ ये है कि एक बहुत फेमस ज्यूरिस्ट है, उन्होंने कहा था कि मैन में टेल ए लाई बट डॉक्यूमेंट एंड सर्कमस्टांसेस नेवर टेल ए लाई। इंसान, व्यक्ति झूठ बोल सकता है बट दस्तावेज और परिस्थितियाँ झूठ नहीं बोलती हैं। तमाम चीज़ें जो इन्होंने बोली हैं वो दस्तावेज के तौर पे मौजूद हैं और वो झूठ हैं। और रही बात कि इसमें निश्चित तौर पे न्यायपालिका का भी सहयोग कहीं ना कहीं आप महसूस कर पा रहे होंगे। और रही बात अगर इसका कुत्सित प्रयास किया गया इसको लागू करने का बिना हमारे रजामंदी के, बिना हमारे समर्थन के, तो निश्चित तौर पे इसको हम उच्चतम न्यायालय तक ले जाएंगे और एनजेएससी की तरह इसका भी हाल आप जरूर देखेंगे। क्या नाम है? अंकित कुमार मिश्रा। चलिए, ये रहा हमारे साथ एडवोकेट अंकित मिश्रा, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि अगर कुछ भी इस तरह की घटनाएं होती हैं इस बिल को लेकर के तो कहीं पे भी अधिवक्ता समुदाय चुकेगा नहीं। लोहा लेने के लिए, मोर्चा खोलने के लिए सड़क से लेकर के और जहां तक संभव है वहां तक जाएगा। खबर कैसी लगी इस संदर्भ में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।